स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हजारों हजार की संख्या में भारत का युवा सड़कों पे। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली जिले की लगभग हर गली में आपको युवाओं का एक हुजूम दिख जाएगा। युवाओं का वो हुजूम जो अपने हक की बात कर रहा है, सरकार से कह रहा है कि जो भर्तियां होती हैं उसमें जो धांधली है उस पे कुछ एक्शन लिया जाए, और वो जो शिक्षा मंत्री हैं कम से कम वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जिम्मेदारी लें। खैर, सरकार अभी तक तो संवाद नहीं कर रही थी, लेकिन अब सरकार संवाद करने पे आ गई है और जेपी नड्डा साहब ने बात की है सीजेपी के जो लीडर्स हैं उनसे। लेकिन आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो ये कि भारत में तो संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, जो स्वतंत्रता के अधिकार में कहता है कि आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं बशर्ते कुछ खतरे ना हो, किसी विशेष प्रकार के खतरे ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन उसी समय जब हम वर्तमान जो सीजेपी प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो वहां पे जो पुलिस का रवैया है वो थोड़ा कुछ और लगता है। पुलिस ने कहा कि हमसे अनुमति नहीं मांगी गई, पक्ष कह रहा है कि हमने अनुमति के लिए बात की थी, हमें अनुमति मिली है। पुलिस ने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन अब हम अनुमति वापस लेते हैं। अब जब भारत के संविधान में किसी प्रकार से कहा गया कि आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल भी रहा है, ऐसे में अनुमति दिए जाने के बाद वापस ले लेना क्या संविधान की गरिमा का उल्लंघन नहीं है? इस पे ही विस्तार से आज बात करेंगे और इस विरोध पे क्या क्या चीजें हैं, खासकर अनुच्छेद 19 बनाम जो बीएनएस 163 है, हम दोनों पे विस्तार से बात करेंगे, तो अंत तक जरूर रुकिएगा। टेलीग्राम पे यहाँ पे स्कैन करके जुड़ जाइए, यहाँ पे मेरे पीडीएफ आपको अपलोडेड मिल जाएगा, यहाँ पे यूपीएससी और ऑप्शनल का डिस्कशन में करता हूँ। इंस्टाग्राम पे स्कैन करके जुड़ जाइए, इट्स विकास लाइव पे, यहाँ पे भी आपका स्वागत है। कोई और भी कंफ्यूजन हो तो vikas.singh@studyacademy पे मुझे आप मेल कर सकते हैं। चलिए बस इतना बताते चले, 21 जुलाई है, 21 जुलाई यानी कि कल की जो डेट है वो अंतिम डेट है जब आपको हमारे स्टडी IQ के सभी कोर्सेज जो हैं वो सबसे मिनिमम कॉस्ट पे मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, 21 जुलाई को जो नया हमारा बैच है उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है, तो मेरा कोड यानी कि विकास लाइव लगा के आप इसमें जुड़ सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ये भी यूथ की ही बात है जो भी आपको बता रहा था। घटना क्या है कि सरकार के हिसाब से 12,000 और अगर आंकड़ों को देखा जाए तो 60 से 70,000 जो युवा हैं वो जंतर मंतर से लेके जो संसद की जो गलियां हैं वहां पे वो चप्पे चप्पे पे इनकलाब की बात कर रहे हैं। पुलिस भी ठीक ठाक मुस्तैद वहां पे नजर आ रही है, लेकिन कुछ विजुअल्स ऐसे आए जहां पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। ठीक है, कुछ जगहों पे लग रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ऐसे में पुलिस कह रही है कि हमसे अनुमति नहीं मांगी गई, पक्ष कह रहा है कि हमने अनुमति मांगी थी, उसे वापस ले लिया गया है। इस पे ही हमारा डिबेट है, इस पे ही हमारा डिस्कशन है। ठीक है, अब अगर हम अदालत को एक कन्वीन करें, हम आपस में डिस्कस करें, तो दो चीजें दिखती हैं। एक तरफ हमें अनुच्छेद 19 दिखता है जो कहता है कि आपका मौलिक अधिकार है, ये आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकते हैं। दूसरा पक्ष है जो बीएनएस की धारा 163 है जो कहती है कि जो राज्य है वो लॉ एंड ऑर्डर को देखेगी और लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रण करते हुए वो धारा 163 को लगा सकती है। आपने इसके पहले जब सुना होगा तो धारा 144 के बारे में सुना होगा। अब चूंकि चीजें बदल गई हैं तो धाराएं भी बदल गई हैं। तो कुल मिला के बात यह होती है कि अब कौन व्यक्ति निर्धारित करेगा कि क्या सही है क्या गलत? क्यों? क्योंकि जब हम अनुच्छेद 19(1)(a) की बात करते हैं तो यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(b) की बात करते हैं तो कहता है शांतिपूर्ण तरीके से निरायुध सभा करने का अधिकार है। मतलब शांतिपूर्ण तरीके से आप अगर सभा कर रहे हैं और बिना किसी गन के, अस्त्र के, शस्त्र के कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, कोई हल्का फुल्का अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा। अब अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें, विश्व स्तर पे देख लेंगे क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन ने का जो 47वां सत्र था जो 2021 में हुआ था उसमें कहा गया कि भारत का आधिकारिक बयान क्या था कि शांतिपूर्ण जुलूसों के जरिए असंतोष जताने की परंपरा भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य हथियार रही है। सरकार ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से जो जुलूस निकाला जा रहा है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से चलता आया है, हमको इस पर गर्व है। लेकिन जब हम सीजेपी की प्रोटेस्ट को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार अपने इस बयान से पलट रही है, क्योंकि यह भी उसी सरकार के कार्यकाल में कहा गया जो इस समय वर्तमान में केंद्र में है। तो क्या सरकार समय पे अपने हिसाब से अपने जो नियम कायदे हैं उनको बदल देती है और कहीं ना कहीं जो युवा है, यूथ है, उनकी मांगों को दरकिनार कर देती है? ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पुरानी धारा 144 सीआरपीसी थी वो 163 बीएनएस हो गई है। क्या कहती है कि अगर तत्काल रोकथाम या शीघ्र उपचार की जरूरत हो तो आपको ये धारा लगा सकते हैं। जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा को खतरा हो,
वहां पे क्षेत्र में तो धारा 163 लग सकती है। लोक शांति भंग या दंगे की आशंका हो तो ये लग सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि रोजमर्रा प्रशासन का औजार नहीं है, कभी कभी जब आपातकालीन स्थिति होती है तो इसे लगाया जाता है। ठीक है, और 2 महीने में ये स्वतः समाप्त हो जाती है, फिर दोबारा से लगाया जा सकता है। ठीक है, अब जो बात है वो ये कि जब हम किंतु परंतु की बात करते हैं, ठीक है, तो अनुच्छेद 19 जो 2 है और 3 है वो युक्त निर्बंधन यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। आपके मौलिक अधिकार में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है उनकी बात करता है कि अगर भारत की प्रभुसत्ता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा को खतरा है तो आप रोक लगा सकते हैं। लोक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता को अगर कुछ हर्ट किया जा रहा है तो रोक लगा सकते हैं। विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध खराब हो रहे हैं तो रोक लगाया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना हो रही है तो रोक लगाया जा सकता है। ये भारत के संविधान में लिखित है और इसके पहले मैंने बताया कि धारा 163 क्या कहती है। ठीक है, लेकिन जब हम उन युवाओं को देखते हैं, कोई इलाहाबाद से चला या रात के 2 बजे, युवाओं को देखते हैं जो कहा महाराष्ट्र से जनरल की बोगी में यात्रा करके आ गए कि हम इस विरोध के साक्षी बनना चाहते हैं और हमारे पास सिर्फ किताबें, हमारे पास सिर्फ हमारा बैग है, हमारा कपड़ा है, तो क्या इस प्रकार के जो युवा जब आ रहे हैं एक शांतिपूर्ण मार्च में और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड लेके आ रहे हैं, तो क्या इस प्रकार से अपनी बात को कह के मुकर जाना गलत नहीं है? क्योंकि कह सकते हैं कि जो गवाह सच बोल रहा था वही सबसे बड़ा झूठा निकला। 163 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से आरटीआई भी कहती है कि 163 का मिसयूज बहुत हुआ है। अगर आप यहां पे डेटा देख लें तो आप देख लीजिए कि इसमें सिर्फ 1.5% ही ऐसा हुआ है जब धारा 163 का इस्तेमाल गैर कानूनी सभा रोकने के लिए किया गया है। अदरवाइज धारा 163 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के बहुत ही छिछले लेवल के कार्यों के लिए किया गया है। इसका मतलब क्या है कि सरकार कहीं ना कहीं जानती है कि युवाओं का जो उद्देश्य है वो बहुत अकारण नहीं है, युवाओं का जो की नाराजगी है बहुत अकारण नहीं है, इसको डिले करने का प्रश्न नहीं उठता। तो जो नड्डा जी ने आज बात की और पहले बात कर लेते तो शायद जो संसद का पहला दिन है वो और बेहतर तरीके से चल सकता और भारत का ही फायदा होता। और ये तो लोकतांत्रिक सरकार है, तीसरी बार चुनी गई है, जनता बहुत प्रेम करती है, तो जनता जो प्रेम करती है जनता को प्रेम दिखाने का भी अवसर सरकार को चुनना चाहिए वहां पे। ठीक है, चलिए अगर पिछले 7 दशकों में देखें तो बहुत सारे निर्णय आए हैं। जैसे हिम्मतलाल केशा मामले की बात कर लें तो वहां पे कोर्ट ने कहा कि उचित विनियमन और मनमाने बहिष्करण में संवैधानिक भेद तय की बात कही। कोर्ट कई बार इसके बीच में पड़ी है। ठीक है, बाबूलाल मामले में कहा कि शक्ति की संवैधानिक वैधता बरकरार पर यह असीमित या निरंकुश नहीं, केवल आपात स्थिति में प्रयोग जब यह लगे कि भीड़ अनियंत्रित हो रही है तब, जब ये लगे तब। ठीक है, उसके अलावा देखा जाए तो बहुत अभिसहनीय मामला है। सार्वजनिक सड़कें अनिश्चित काल के लिए अवरुद्ध नहीं की जा सकती, आप दूसरों के लिए सुविधा पैदा नहीं कर सकते। यहां पे अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस का मामला मजबूत लगता है। फिर मजदूर किसान शक्ति संगठन, पुलिस अनुमति आधारित प्रतिबंध को व्यवहार में पूर्ण प्रतिबंध में नहीं बदल सकती। मतलब आपने अनुमति आधारित आवाजाही दे दी और बाद में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, वहां पे पुलिस की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर होते दिखती है। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। एनओसी की प्रक्रिया क्या है कि आप डीसीपी संबंधित थाने में आप जो क्या कहते हैं आवेदन करते हैं, जो आयोजक है नाम पता संपर्क देते हैं, फिर विवरण भरते हैं कि क्या रैली है, फिर लॉजिस्टिक्स देखा जाता है कि क्या क्या चीजें आप वहां पे लेके आ रहे हैं, कितनी भीड़ है, कितना टेंट होगा, कितना क्या चीजें होंगी। और उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो उसके पास जारी होता है, या अगर धारा 163 लगी है तो अस्वीकार कर दिया जाता है। गिवन ये है कि पहले शुरुआत में जो जंतर मंतर का धरना था और तथाकथित रूप से जो 20 तारीख की बात की जा रही थी उसकी अनुमति मिल चुकी थी, ऐसा कहना है प्रोटेस्टर्स का, और सरकार ने बाद में 163 जारी करके हमारे इस प्रकार के आंदोलन को जीरो कर दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि राज्य क्या कहता है कि संसद जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा और वहां पे बिना अनुमति के जो मार्च है वो देश की संप्रभुता पे खतरा हो सकता है। वहीं पे अगर हम नागरिक का तर्क देखें तो क्या कहते हैं कि अनुमति की व्यवस्था जो है जब हम उसको पूर्ण प्रतिबंध की तरफ बदल देते हैं तो ये प्रशासन हम पे, हमारी अभिव्यक्ति पे रोक लगा रहा है। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि भविष्य में लोकतांत्रिक मांगे नहीं उठ पाएंगी, ये नागरिक का कहना है ना। अब अगर हम इसमें देखें तो कुछ चीजें ऐसी निकल के आती हैं जिसके बारे में कई बार सोचने पे यही लगता है कि अगर तो भारत लोकतांत्रिक देश है और भारत में युवाओं को
हम हमेशा क्रेडिट देते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये युवा अगर इस प्रकार से रोक दिए जाएंगे, उनके भविष्य पे एक प्रश्न उठ जाएगा, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में नहीं बदल जाएगा। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि जब एक इतनी बड़ी लोकतांत्रिक सरकार जिसको 3 बार युवाओं ने इतना प्रेम दिया, युवाओं के द्वारा ही ऐसा कहा जाता है सरकार आई, वो युवाओं को इग्नोर करने लगेगी, तो युवाओं का जो कहीं ना कहीं जो धैर्य है वो भी जवाब दे जाएगा और लोकतंत्र पे भी प्रश्न उठेगा। हम क्या कह सकते हैं कि संविधान ने विरोध को अधिकार बनाया, प्रशासन ने उसको अनुमति बना दिया कि नहीं, अनुमति के बाद ही आपको अधिकार मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट क्या है, 7 दशकों से इन दोनों के बीच की रेखा डिसाइड कर रही है। दिक्कत यह है कि ये रेखा ही नहीं मिल पा रही है ना, ये जो महीन सी रेखा है, इस रेखा तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। अगर तो भारत का लोकतंत्र इस रेखा तक पहुंच गया तो शायद सदियों तक याद किया जाएगा, वरना इस प्रकार के तमाम आंदोलन होंगे और दब जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी आंदोलन हो शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए, छात्रों को शुचिता का और गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, देश की जो संप्रभुता है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन देश और देश की सत्ता को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो सड़क पे हैं वो भारत के युवा हैं और एक हद तक उनकी मांग जायज है जो उनके भविष्य से जुड़ के है। आपका यानी कि भारत के युवाओं का इस पे क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। एक प्रश्न है बस कि धारा 163 जो बीएनएसएस है के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, ये पुरानी धारा 144 सीआरपीसी का स्थान लेता है। दूसरा है, इसके तहत जारी आदेश असीमित अवधि तक वैध रहता है। तीसरा है, आदेश जारी करने की शक्ति कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के पास है। और चौथा है कि सुप्रीम कोर्ट इसे असाधारण निवारक शक्ति बनाता है। तो ABCD में से आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। निष्कर्ष पे हम पहुंच चुके हैं, निष्कर्ष की हमने बात कर ली है। आपका निष्कर्ष क्या है, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। बस इतना बताता चलूं कि 18 जुलाई से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो चुका है। मैं पढ़ाता हूं, जो भारतीय हिंदी साहित्य में जो अद्भुत नाटक हैं उनसे ये बैच शुरू हो रहा है। मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए विकास लाइव और मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप मेरे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे स्कैन करके जुड़ जाइए, PDF वहीं मिलेगा, डिस्कशन वहीं मिलेगा। और यूपीएससी ऑप्शनल्स और इस प्रकार के समसामयिक मुद्दों पे मैं क्या सोचता हूं, मेरे विचार भी वहां पे आपको मिलते रहेंगे। बाकी इस कमेंट बॉक्स में आपकी उपस्थिति का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।